राजू राजी, अगर बात की जाए आपके राजनीति सफ़र की, तो कहाँ से आपने शुरुआत की थी, किस तरीके से राजनीति में कदम रखा आपने? उन्होंने मेरा सबसे सर्वप्रथम परिचय करवाया था कि हमारा सबसे छोटा कार्यकर्ता जब मेरी उम्र 10 या 12 साल होगी, तब से ही राजनीति में बहुत रुचि रही और सक्रिय रहा हूँ। लेकिन अगर बात की जाए तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं लगता कि राजनीति हो। अगर आप किस तरीके से राजनीति में, आपको तो शिक्षक बनना था क्योंकि आपके फादर शिक्षक थे। जुड़े रहकर समाज सेवा करनी है तो नौकरी करनी तो नीमच तहसील में करनी है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, सीतामऊ में नहीं गया। हमारा इस सवाल को जो कहा जाता है कि बड़ा ही कठोर सवाल आपने पूछ लिया। राजनीतिक गुरु, आपका गुरु कोई ना कोई था क्योंकि आपने राजनीतिक सफर शुरू किया, राजनीति में कदम रखे, तो कौन आपका राजनीतिक गुरु है? यार हमारे गुरु थे। उसके बाद तो हमने भाजपा के झंडे के नीचे काम किया और जिसको जहाँ टिकट मिली उसके लिए तन मन और धन से काम। क्या आप पे आगे इच्छाएं रखते हैं कि कोई आपको टिकट मिले किसी भी का, चाहे बात या पंचायत चुनाव की बात की जाए या अन्य कोई टिकट मिला आपको? तो टिकट की लालसा और अभिलाषा सबकी रहती है और महत्वाकांक्षा है, अगर राजनीति में काम करें तो होनी चाहिए। लेकिन बात की जाए तो यहाँ ये संघ परिवार की नर्सरी, यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी कितने गुट मानते हैं? नहीं गुट हो और सब अपने अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन जब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी का खास कार्यक्रम फेस टू फेस में लगातार हम राजनीति सफ़र को लेकर युवाओं से बात कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं किस तरीके से वे राजनीति सफ़र शुरू किया था, जिस तरीके से वॉइस एमपी की टीम युवाओं से जाकर मिल रही है। अगर बात की जाए तो आज हमारे साथ खास कार्यक्रम फेस टू फेस में मौजूद है मधुसूदन राजोरा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। उनसे बात करेंगे उनका राजनीति सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और किस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। राजोरा जी, स्वागत है आपका वॉइस एमपी। धन्यवाद नवीन जी, और वॉइस ऑफ एमपी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, अगर बात की जाए आपके राजनीति सफ़र की, तो कहाँ से आपने शुरुआत की थी, किस तरीके से राजनीति में कदम रखा आपने? छात्र जीवन से ही मैं राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जीरन में भी मैंने छात्रों का प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद बचपन में भी मैं जब छोटा सा था, निकर पहन के भाजपा के झंडे बैनर और वो जो छोटे छोटे लोहे के बिल्ले हुआ करते थे उनको लगाकर बहुत खुश होता था। और जब लक्ष्मीनारायण जी पांडे हमारे सांसद हुआ करते थे तो हमारा रमेश जी मेहता थे जीरन के, उन्होंने मेरा सबसे सर्वप्रथम परिचय करवाया था कि हमारा सबसे छोटा कार्यकर्ता जब मेरी उम्र कुल 10 या 12 साल होगी, तब से ही राजनीति में बहुत रुचि रही और सक्रिय रहा हूँ। मधुसूदन जी, अगर बात की जाए तो आपको लंबा समय हो गया राजनीति में, किन किन पदों पर आप रह चुके हैं और किस तरीके से समाज सेवा कर चुके हैं पद पर रहकर? मैं छात्र संघ जीरन में भी रहा हूँ और उसके बाद युवा मोर्चा में मैंने भाई राजू जी नागदा के साथ जिला मंत्री के रूप में काम किया। उसके बाद बलवंत जी महावर के साथ में भी जिला उपाध्यक्ष में रहा हूँ मैं, और उसके बाद लगातार कई वर्षों से विभिन्न पदों पर रहा। और उससे पहले छात्र जीवन में जब मैं कॉलेज में था तो अनिल सिंह जी परिहार के साथ में विद्यार्थी के रूप में एक तहसील सहयोग रूप में ABVP में काम किया मैंने। राजू जी, अगर बात की जाए आपके परिवार की बात की जाए तो कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई की? मैंने वैसे तो मेरा प्राथमिक शिक्षा एक सकरानी जागीर छोटा सा गांव हुआ करता, मेरे पापा वहाँ पढ़ाने जाते थे, मैं उनके साथ वहीं पढ़ने चला गया और 5 साल उस ऐसे गांव में जहाँ पगडंडी भी सही नहीं थी वहाँ मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जीरन, और उसके बाद मैंने BA किया, MA किया, फिर B.Ed किया भानपुरा से, फिर MA किया, और उसके बाद लगातार मैं कुछ वर्षों तक मैंने अतिथि शिक्षक रूप में जीरन में और कुचलोद हायर सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़ाया बच्चों को। राजू जी, आपने बड़ी बात कही है कि आपने BA किया और तमाम पढ़ाई डिग्रियां हासिल की, लेकिन अगर बात की जाए तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं लगता कि राजनीति हो। अगर आप किस तरीके से राजनीति में गए, आपको तो शिक्षक बनना था क्योंकि आपके फादर शिक्षक थे। बिल्कुल, मेरा भी ध्येय एक था। मैं 2006 में मेरी शिक्षक के रूप में वहाँ एक अपॉइंटमेंट लेटर भी आया था सीतामऊ का, लेकिन मुझे था कि समाज सेवा करनी है और अपने जीवन से जुड़े रहकर समाज सेवा करनी है तो नौकरी करनी तो नीमच तहसील में करनी है, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, सीतामऊ में नहीं गया। राजू जी, अगर सबसे बड़ा मुख्य बिंदु हमारा ये है और बात इस पर करते हैं क्योंकि हमने हमारा इस सवाल को जो कहा जाता है कि बड़ा ही कठोर सवाल आपने पूछ लिया। राजनीतिक गुरु, आपका गुरु कोई ना कोई था क्योंकि आपने राजनीतिक सफर शुरू किया, राजनीति में कदम रखे, तो कौन आपका राजनीतिक गुरु है? राजनीतिक गुरु तो जैसे गुरु तो बहुत सारे रहते हैं। संघ की शाखाओं में हम गए तो हमारा राजनीतिक गुरु तो भगवा ध्वज ही है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का, और छात्र जीवन में अगर कहें तो अनिल सिंह परिहार हमारे गुरु थे। उसके बाद तो हमने भाजपा के झंडे के नीचे काम किया और जिसको जहाँ टिकट मिली उसके लिए तन मन और धन से काम किया है। टिकट की बात बड़ी गई है आपने, तो क्या आप पे आगे इच्छाएं रखते हैं कि कोई आपको टिकट मिले किसी भी का, चाहे बात की पंचायत चुनाव की बात की जाए या अन्य कोई टिकट मिला आपको? बिल्कुल, राजनीति में काम करें तो टिकट की लालसा और अभिलाषा सबकी रहती है और महत्वाकांक्षा है, अगर राजनीति में काम करें तो होनी चाहिए। लेकिन जहाँ पार्टी आदेश देगी वो काम करेंगे।
पार्टी मुझे टिकट देगी या अन्य किसी को टिकट देगी, उसके लिए जी जान और प्राण प्राण से काम करेंगे। आपके वहाँ जीरन में पंचायत चुनाव को लेकर कैसे सोचते हैं? क्या अब निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायत में क्या मानते हैं आप? कांग्रेस मजबूती से देखते हैं आप? नहीं नहीं, कांग्रेस पहले भी कहीं मजबूत नहीं थी और अभी भी नहीं है। कुछ गलतियां रही है हमारी जीरन में, सिर्फ एक बार नगर परिषद बनी है हमारे कार्यकर्ताओं की आपसी गलतियों की वजह से। लेकिन इस बार मैं नवीन जी आपको बहुत ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम उसको 1001% में जिता के लाएंगे। युवाओं को किस तरह के, हम लगातार संवाद कर रहे हैं युवाओं से राजनीतिक सफर को लेकर, किस तरह का आप मैसेज युवाओं को देना चाहिए? क्या चाहे बात की जाए सामाजिक संगठनों की बात की जाए या फिर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए, किस तरीके से उसमें सहभागिता करनी चाहिए? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आजकल युवा जो सोशल मीडिया माध्यम से ही राजनीतिक रुचि बढ़ा रहे हैं, उसके माध्यम से लेकिन युवाओं को फील्ड में जाना चाहिए और जिसकी फील्ड मजबूत होगी उसको आगे राजनीति में कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूं कि मैं युवा मोर्चा में जिला मंत्री भी रहा और जिला उपाध्यक्ष भी रहा। उसके बाद लगातार 8 काम हम रिकॉर्ड नहीं रहता है, लेकिन मैंने पार्टी का काम करते रहा, लगातार करते रहा और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि फिर मुझको ये मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया, तो काम करते रहना चाहिए। राजूरा जी, अगर बात की जाए तो नीमच की राजनीति की बात की जाए तो यहाँ ये संघ परिवार की नर्सरी, यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी कितने गुट मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं रहता। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे चुनाव से पहले कितने ही गुट हो और सब अपने अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन जब चुनाव की रणभेरी बजती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को सिर्फ वो झंडा नज़र आता है और वो देश नज़र आता है, उसके अलावा उनको कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो ये थे युवा मधुसूदन राजौरा जो आज हमारे साथ फेस टू फेस में जुड़े हुए थे और हमने उनके राजनीतिक सफ़र को लेकर बात की, उनकी शिक्षा को लेकर बात की। साथ ही अगर बात किया है तो उन्होंने कई हमारे जो कठोर सवाल थे, कठिन सवाल थे गुरु को लेकर, उन्होंने उसके जवाब भी दिए जिस तरीके से आपने सुना। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की एक खास रिपोर्ट।